साल था 1994, लॉस एंजलिस। एक भूकंप आया जिसकी वजह से पूरे लॉस एंजलिस में अंधेरा छा गया। करीब सुबह 4:30 बजे का वक्त था। जब लोग अपने घर के बाहर निकले तो उन्होंने आसमान में कुछ मिस्टीरियस सिल्वर चीज़ को देखा, जिसे देखकर वो इतना घबरा गए कि वो 911 को फ़ोन करने लगे। जब पुलिस आई तो पुलिस भी देखकर चकरा गई कि आखिर माजरा क्या है। कुछ समय बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि जिस चीज़ को देखकर लोग घबरा गए थे वो कुछ और नहीं बल्कि हमारी ही गैलेक्सी मिल्की वे थी। मिलियन ईयर्स लगे अर्थ पे डे और नाइट का साइकिल स्टेबल होने में, और करीब इतना ही समय लगा सभी प्लांट्स और एनिमल्स को उसे अडेप्ट करने में और अपनी सर्केडियन साइकिल बनाने में। पर करीब 150 साल पहले जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया तो इंसानों की जैसे दुनिया ही बदल गई, क्योंकि अब हम और ज़्यादा समय तक काम कर सकते थे। लेकिन जब एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया होगा तो ये नहीं सोचा होगा कि वो बल्ब जिसे रोशनी देने के लिए इजाद किया गया है वो हमें आसमान देखने से रोक देगा, जो कुछ हुआ लॉस एंजलिस के लोगों के साथ। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है लाइट पोल्यूशन, जिसकी वजह से लॉस एंजलिस के लोगों के साथ ये चीज़ हुई। तो लाइट पोल्यूशन आखिर होता क्या है? लाइट पोल्यूशन कुछ और नहीं बल्कि आर्टिफिशियल लाइट का प्रेजेंस है नाइट स्काई में। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिन में क्या लाइट पोल्यूशन होता है तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि दिन में सन है इसलिए दिन में लाइट पोल्यूशन नहीं होता। पर वो टाइम जब नेचुरली डार्क होना चाहिए आउटसाइड इन्वायरमेंट में, लेकिन हम उस टाइम आर्टिफिशियल लाइट से क्योंकि आसमान को भर देते हैं तो लाइट पोल्यूशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ये वो सिचुएशन है जब नेचुरल कंडीशन नहीं रह पाती और नेचुरल कंडीशन को हमारी जो लाइट है आर्टिफिशियल लाइट वो हैम्पर कर देती है। तो आखिर लाइट पॉल्यूशन के कॉजेज़ क्या क्या हैं? सबसे पहले तो अननेसेसरी यूज़, कि वो लाइट जो हम ऑन रखते हैं रात के समय जिसका कोई यूज़ नहीं है, जैसे बहुत सारी ट्रैफिक लाइट्स, कार की लाइट, एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग लाइट। जितना बड़ा चमकीला एडवर्टाइजमेंट होगा उतने ज़्यादा लोग हमारे शॉप में आएंगे। क्या इस बात की कोई सेंस है? नहीं। लेकिन फिर भी हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों जैसे नाइट के लाइट शोज़ होते हैं या फैक्ट्रीज़ फुल टाइम चलती रहती हैं, अननेसेसरी बिल्डिंग के बाहर बहुत सारी लाइट जलती रहती हैं, जो फुटपाथ की लाइट है वो कवर्ड नहीं है, उसकी लाइट एनवायरनमेंट में जाकर एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो मेन कॉजेज़ हैं किस चीज़ के? लाइट पोल्यूशन के। अब लाइट पोल्यूशन का हमारी ज़िंदगी में असर क्या पड़ता है? देखो, किसी भी दूसरे पोल्यूशन से ना लाइट पोल्यूशन में एक जो डेंजरस बात वो ये है कि इसका इमीडिएट इफेक्ट होता है कि अगर लाइट पोल्यूशन अभी है और 2 मिनट बाद नहीं है, आपको तुरंत फील हो जाएगा कि लाइट पोल्यूशन में चेंज आ चुका है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या है? तो सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर मैं आपको लाइट पोल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ तो आप मुझसे पूछोगे कि हमारे हेल्थ पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसे मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे सपोज़ करो मैं एक ऐसी जगह सोता हूँ जहाँ पर बिल्डिंग के बाहर से काफ़ी सारी लाइट आती है जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अब क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जो हमारी बॉडी की सर्केडियन साइकिल को बैलेंस करता है। हमें कैसे पता दिन में जगना है रात में सोना? तो उस चीज़ को ये हार्मोन कंट्रोल करता है। और लाइट के प्रेजेंस में इसका जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर हो जाता है। तो अगर मैं लाइट में सो रहा हूँ तो मेरी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में ये मेलाटोनिन रिलीज़ नहीं होगा, जिसकी वजह से नींद नहीं आएगी। और जब लंबे टाइम तक ऐसा होगा तो क्या होगा? स्लीप डिसऑर्डर्स होंगे, इंसोम्निया होगा। एक स्टडी में ये भी कहा गया कि ओबेसिटी जो है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है लाइट पोल्यूशन। यहाँ तक कि ये कैंसर के रिस्क को भी बढ़ाता है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के खतरे को भी ये बढ़ाता है। तो लाइट पोल्यूशन का बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी पे। तो एक बात ये भी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है और वो लाइट हमारी आँखों में आती है तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं। पर एक चीज़ आप देख रहे होगे, जैसे मैंने भी चश्मा पहना हुआ है, आजकल हमारे जनरेशन में इसका यूज़, स्पेक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है लाइट पोल्यूशन, क्योंकि जब हाई इंटेंसिटी की लाइट हमारे रेटिना पर पड़ती है तो वो हमारे रेटिना के सेल्स को भी डैमेज कर सकती है। इसके अलावा
जो इसका दूसरा इम्पैक्ट है, जो हमारे ऊपर नहीं, जो कि हमारी इकोलॉजी पे पड़ता है, जिसे मैंने एक नाम सोचा है, जो कि है फेटल अट्रैक्शन। तो अब मैं इसे फेटल अट्रैक्शन क्यों कह रहा हूँ, इसे मैं आपको 2 एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। पहला एग्जाम्पल है कि हज़ारों करोड़ों बर्ड्स हर साल माइग्रेट करती हैं। वो अपना रास्ता कैसे तय करती हैं? बाई बर्थ उनके माइंड में एक मैप फिक्स है कि वो स्टार्स को देखकर, मून को देखकर अपना जो रास्ता है वो नेविगेट करती हैं। लेकिन क्योंकि हमने एनवायरनमेंट में बहुत सारी आर्टिफिशियल लाइट भर दी है, और ख़ास करके जो बिल्डिंग जिन पर बहुत ही सारी लाइट्स जलती है, उसको देखकर वो बर्ड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और बिल्डिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। अब इससे होता क्या है कि वो बर्ड जो है वो या तो स्टारवेशन से मर जाती है क्योंकि उसे खाना नहीं मिलता, या फिर वो बर्ड उस बिल्डिंग से टकरा जाती है और मर जाती है। हर साल करोड़ों बर्ड्स इसी तरीके से अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट होकर अपनी जान गंवा देती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सी टर्टल का। सी टर्टल जो है वो बीच पे अपने अंडे देता है। जब वो अंडे हैच होते हैं और बेबी सी टर्टल बाहर आते हैं, तो उनके माइंड में ऑलरेडी फिक्स है, जो उन्होंने इवोल्यूशन में सीखा है कि जो ब्राइटेस्ट हॉरिजोन है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, जैसे मून लाइट या स्टार लाइट से। लेकिन क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट बहुत ज़्यादा है बीच पे, तो उनका वो ब्राइटेस्ट हॉरिजोन सी नहीं होता, वो बल्कि रोड होती है जो बीच के पास होती है। तो इसकी वजह से 99% अप्रॉक्सीमेटली जो सी टर्टल्स हैं वो कभी भी अपना सफ़र पूरा नहीं कर पाते। अब ये सी टर्टल जो है ये काफ़ी पुराने एनिमल्स में से एक है, इवन ये डायनासोर के टाइम से है, और अब ये काफ़ी एंडेंजर्ड है। लेकिन लाइट पोल्यूशन की वजह से हज़ारों सी टर्टल जो हैं वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाते और पैदा होते ही मर जाते हैं। तीसरा जो इफ़ेक्ट है वो नॉकटर्नल एनिमल्स पे पड़ता है, जो कि हैं निशाचर जीव, जो दिन में सोते हैं और रात में हंट करते हैं। अब क्योंकि रात में भी जो है वो लाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से रात जो है अब वो सेफ़ नहीं है शिकार करने के लिए, कि जो प्रेडेटर्स होते हैं वो रात को यूज़ करते हैं हंट करने के लिए, और जो प्रे होता है वो डार्क को एज अ कवर यूज़ करता है छुपने के लिए। लेकिन इस लाइट पोल्यूशन की वजह से दोनों की ही जो लाइफ है वो मुश्किल में है। जैसे एक आउल को ये समझ ही नहीं आता कि अब दिन है या रात है, सिमिलरली बैट के लिए भी हंट करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा ये इकोलॉजी इस तरीके से है कि अगर एक भी एनिमल को इफ़ेक्ट हुआ तो उसकी वजह से पूरी जो चेन है इकोलॉजी की वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा ख़तरा है एज़ कम्पेयर टू जितना ये सामने से नज़र आता है। तो अब हम वापस आते हैं अपने उसी क्वेश्चन पे कि लॉस एंजलिस के लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ, जो कि एक्चुअली हमारा 4th जो है वो इफ़ेक्ट है कि नाइट स्काई की हेरिटेज को हम खोते जा रहे हैं। इस समय 1/3 पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की, उसने कभी भी नेक्ड आई से मिल्की वे को नहीं देखा है। 80% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन ने कभी भी स्टार्स से भरा हुआ आसमान नहीं देखा। 70% ऑफ ब्रिटिश पॉपुलेशन ने कभी भी आसमान को जो है वो सितारों से भरा हुआ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि लाइट पोल्यूशन को हम इतना ज़्यादा बढ़ा चुके हैं, इतना ज़्यादा लाइट पोल्यूशन हो चुका है कि आसमान तो उसी से भरा रहता है, तो सितारे हमें दिखेंगे कैसे। यही हुआ था लॉस एंजलिस के लोगों के साथ, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी मिल्की वे को देखा नहीं था। तो जब उन्होंने देखा तो वो डर गए। लेकिन ये वो चीज़ है जो देखने में उतनी साधारण लगती है, लेकिन हमें इसे बचा के रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके लिए एक स्टेबल जगह चाहिए और बहुत ही डार्क चाहिए होता है, ताकि वो स्टडी कर पाएँ आउटर स्पेस को, क्योंकि वहाँ पर छोटी से छोटी जो डिस्टर्बेंस होती है लाइट की, वही उनके टेलीस्कोप पे या उनके कंप्यूटर की रीडिंग में उन्हें दिखती है। लेकिन लाइट पोल्यूशन में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। अब आपको एक फ़ोटो अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, आप इस फ़ोटो को देखिए और इसकी लेफ़्ट और इसकी राइट साइड को कंपेयर कीजिए कि जब लाइट पोल्यूशन है तब स्काई कैसा होता है और जब लाइट पोल्यूशन नहीं है तब स्काई कैसा है। हम कैसा आसमान चाहते हैं ये हम ही तय कर सकते हैं। तो अब लाइट पोल्यूशन को रोका कैसे जाए, कम कैसे किया जाए। पर यहाँ पर हमारे पास एक खुशखबरी है। दूसरे पोल्यूशंस की तरह यहाँ पर हमें एफ़र्ट करने के बाद 10 साल 15 साल रुकने की ज़रूरत नहीं है। इमीडिएटली हम लाइट पोल्यूशन को जो है
कम कर सकते हैं। इसके दो सबसे आसान तरीके हैं। सबसे पहला CFL यूज़ करना, कम पावर की बल्ब को यूज़ कीजिए, और दूसरा वो बल्ब जिसे हम यूज़ कर रहे हैं उसे ढककर यूज़ कीजिए, ताकि जितनी दूर में हमें ज़रूरत है सिर्फ उतनी दूर ही लाइट हो। इसके अलावा जब बल्ब की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बल्ब घर के अंदर है या घर के बाहर, उसे ऑफ करके रखें। अगर हो सके तो मोशन सेंसर वाली लाइट्स यूज़ करें, ताकि जब उसकी ज़रूरत ना हो तो वो अपने आप बंद हो जाए। आपके घर के बाहर जलती हुई एक अननेसेसरी बल्ब भी जो है वो लाइट पोल्यूशन को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो एक बल्ब को बंद करके हम ना केवल लाइट पोल्यूशन को कम कर सकेंगे बल्कि बिजली का बिल भी कम कर सकेंगे। ये काला आसमान, ये झिलमिलाते सितारे, ये चंदा और हमारी गैलेक्सी, ये सभी नेचर का हमें दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है जिसे हम चाह कर भी नहीं बना सकते। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे संभाल कर रखें, कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इस नज़ारे का मज़ा ले पाएँ, ना कि वो लाइट पोल्यूशन में डूबी रहें। मुझे याद है जब हम बचपन में गांव जाते थे तो वहाँ पर हमें सितारों से भरा आसमान दिखता था, और जब हम वापस आते थे तो अपने पेरेंट्स से पूछते थे कि हमें यहाँ पर आसमान में इतने सितारे क्यों नहीं नज़र आते, जबकि हमारे गांव में लाइट भी नहीं थी। लॉकडाउन से पहले यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने सितारे नहीं देखे थे, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जा रहा है सितारे दोबारा आँखों से ओझल होते जा रहे हैं। तो हमें किस तरह का आसमान चाहिए? क्या हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को संजो कर रखना चाहते हैं, या फिर लाइट पोल्यूशन के अंधेरे में डूबकर उसे हमेशा के लिए खो देना चाहते हैं? ये हमें ही तय करना होगा। कर लेना तय, ठीक है? बाय।